हेलो दोस्तों, हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। फिर चाहे आप बिहार दरोगा दें, जेपीएससी दें, बीपीएससी दें या फिर कोई भी एग्जाम दें, उसके लिए जो है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज जो है हम हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आधुनिक भारत से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आंसर्स नहीं दिए हैं ताकि आप खुद इनके आंसर्स ढूंढिए और फिर उनके बारे में और जानिए। तो देखिए, दिसंबर 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम जो है बंगाल का विभाजन करेंगे, क्योंकि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जबकि अंग्रेजों का मेन मकसद था कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ज़्यादा थी, तो वो उनको अलग करना चाहते थे। साथ ही जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं और जो नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं उनको भी अलग करना चाहते थे। तो कर्जन ने जुलाई 1905 को घोषणा की बंग भंग की। तो पहला क्वेश्चन अब इसी से बनता है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? ये तो अनाउंसमेंट हुआ था ना, इसको लागू कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम कौन सा कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन जो है वो अटेंड किया था? क्वेश्चन नंबर 3, बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? और हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर घटना चक्र के क्वेश्चन जो है इंक्लूड कीजिए, तो हमने बहुत से घटना चक्र के क्वेश्चन जो इसमें इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंग भंग के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एक नया टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उसका गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बारिसाल सम्मेलन जो है 1906 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना वो लाखों बार रिपीट हो चुके हैं, तो अब कुछ नया क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान आपको रखना है कि किस टॉपिक से क्या नया बन सकता है। यही ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन को भी देखा है और घटना चक्र का भी हमने यहाँ पे हेल्प लिया है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी जी उसके अध्यक्ष थे। वहां पे कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहां वापस लिया था? ये तो जानते हैं आप सभी कि मतलब जो चौरी चौरा में घटना हुआ था उसके वजह से वापस लिया था, लेकिन आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कहां वापस लिया था, मतलब किस प्रस्ताव से, किस रेजोल्यूशन से जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रेजोल्यूशन से जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मैंने तो ये क्वेश्चन पहली बार देखा, आप लोगों में से भी मतलब मैक्सिमम लोग जो है ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई? आपके ऑप्शन है 1 काशी विद्यापीठ, 2 गुजरात विद्यापीठ, 3 जामिया मिलिया या 4 काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 2 and 3 या D ऑल। आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने क्या कहा था कि जो भी मतलब फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या जो फॉरेन चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए, और उस समय जो है नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो काफ़ी सारी जो संस्थाएं उस समय स्थापित हुई थी, आपको बताना इसमें से वो कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब खिलाफत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 12, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा,
मुस्लिम समाज का सुधार, तीसरा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, और चौथा ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो देखिए इसमें हमको पता है कि फोर्थ पॉइंट तो जरूर होगा, यानी कि ए और बी एलिमिनेट हो गया, जवाब सी और डी में से होगा। एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ट रहता है दोस्तों। आप जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर मत ढूंढिए, आप ढूंढिए कि उसका आंसर क्या नहीं हो सकता है। कुछ कुछ तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो चलिए उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में जो एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ट रहता है। आप ये देखिए कि क्या उसका जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह सम्मेलन जो है दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की जो पदवी है वो त्याग दी थी, और ये पद जो है अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई थी? अगेन अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, घटना चक्र से लिया गया। घटना चक्र दोस्तों बहुत बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर हिस्ट्री के लिए तो और भी जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 15, जो मोपला आंदोलन है ये 1920 में कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16, वर्धा प्रस्ताव किस आंदोलन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क सविनय अवज्ञा आंदोलन, ख असहयोग आंदोलन, ग स्वदेशी आंदोलन, या घ भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था? तो आपके ऑप्शन है क सरदार वल्लभ भाई पटेल, ख जवाहरलाल नेहरू, ग राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, इसका तो हमने आंसर आपको खुद दे दिया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दौरान जो है 3 समांतर सरकार बनी थी, बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र। तो पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए कहाँ नहीं बनी थी, तो ध्यान रखिएगा। और कुछ समय के लिए उड़ीसा तालचर में भी जो है वो समांतर सरकार बनी थी। तो 4 जगह पे बलिया, तमलुक, सतारा और तालचर में, बहुत कम समय के लिए उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19, नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु में किसने नमक कानून तोड़ा था? चलिए हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बंगाल विभाजन जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने सर्वप्रथम कौन सा कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा कांग्रेस सेशन अटेंड किया था? क्वेश्चन नंबर 3, बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, यह कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश गुड्स, ये सर्वप्रथम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 5, बंगभन के दौरान जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, बारिसाल सम्मेलन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रहे दोस्तों कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें किसानों का और जो मुस्लिम्स हैं उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा था। इसकी वजह एक ये भी है कि 1906 में ही जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और जो अंग्रेज हैं वो अपना डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, 1920 नागपुर अधिवेशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी गठन हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी पूछता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1920 नागपुर सेशन में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो किस प्रस्तावना के थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू वापस लिया था? क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 11 जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई थी, आपको बताना है इसमें से वो कौन से नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 और ऑल।
क्वेश्चन नंबर 12 खिलाफत आंदोलन से है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा, मुस्लिम समाज का सुधार। तीसरा, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। और चौथा जो है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है वो त्याग दी थी? दोस्तों, हमने आंसर नहीं दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद से आंसर ढूंढें, क्योंकि उस प्रक्रिया में आप और भी बहुत कुछ जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मोपला आंदोलन 1921 में कहां हुआ था? ध्यान रहे कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर किसान आंदोलन भी जो है भारत के अलग अलग कोने में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्धा प्रस्ताव जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा है असहयोग आंदोलन। तीसरा है स्वदेशी आंदोलन। चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था? आपके ऑप्शन है क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ख, जवाहरलाल नेहरू, या ग, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने आपको आंसर खुद दे दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार कहां बनी थी? तो देखिए, बलिया में बनी थी। चित्तू पांडे हेड थे। तामलुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी कुछ समय के लिए बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था? आपको डेट के साथ बताना है। जो स्टेट पीसीएस है उसमें मतलब केवल जो है ना फैक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो केवल साल याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको डेट भी जानना होगा। तमिलनाडु में किसने नमक कानून तोड़ा था? यानी किसने नमक सत्याग्रह को लीड किया था? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप प्लीज जो है गूगल में आंसर ढूंढिए, बुक में आंसर ढूंढिए और आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं भी लिखिए, लेकिन अपने कॉपी में जो है आंसर तैयार कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।